मुल्क की मुआशी सूरत हाल में जहां आम आदमी पहले ही परेशान है, वहीं हुकूमत ने एक और मुश्किल फैसला करते हुए अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और हुकूमत की जानिब से कुछ अद्वियात पर 18% तक GST यानी जनरल सेल्स टैक्स लगाने की वजह से उनकी कीमतों में इजाफा नहीं, शदीद इजाफा हो गया है। मरीजों के लवाहिकीन इस सूरत हाल में नए इजाफे को किसी भी तरह मानने को तैयार दिखाई नहीं देते हैं। इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा महापारा जमान से। जी महापारा, बताइए। आज बिल्कुल पंजाब के बाद वफाक में भी हुकूमत की जानिब से अदवायात पर 18% तक टैक्स लगा दिए गए हैं। कुछ अदवायात पर 18% टैक्स लगाने के बाद जो अदवायात की कीमतें हैं उनको पर लग गए हैं। इस वक्त जो है वो हमने फार्मेसी से भी पता किया और उसमें फार्मेसिस्ट जो हैं उनका कहना है कि अदवायात की कीमतों में जो 18% टैक्स लगाए गए हैं वो लागू भी कर दिए गए हैं और उसके बाद जो कीमतें हैं उनमें होशरबा इजाफा हो गया है। जिल्द पर इस्तेमाल करने वाली जो अदवायात हैं उन पर टैक्स लगाया गया है। उसके अलावा कैल्शियम, उसके अलावा जो शुगर के लिए स्ट्रिप्स इस्तेमाल होती हैं, मल्टीविटामिन्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके बाद इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। मज़ीद जो है वो इनका कहना है कि ज़्यादातर जो शुगर के मरीज़ हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको इस चीज़ से ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचा है कि वो हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते की अदवायात जो है वो इकट्ठी ले लेते थे, लेकिन अब जो है वो ये हुआ है कि अब वो 2 दिन की अदवायात लेते हैं और उसके बाद दोबारा से उनको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं क्योंकि इजाफा बहुत ज़्यादा हो चुका है। मरीज़ जो है उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो एटलीस्ट ये अदवायात जो हैं उन पे टैक्सेस मत लगाए, क्योंकि ये जो है वो सेहत इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और अगर यही महंगी हो जाएगी तो इंसान जो है वो सेहत किस तरह से खरीदेगा। और दूसरा जो है वो वालिदैन जो हैं वो भी बच्चों के हवाले से ठीक है महापारा, आप इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और ये जो इजाफा हुआ है हालिया, इसी में हम बात कर लें। डॉक्टर शेख कैसर अहमद साबिक चेयरमैन PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अब इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात पे उनकी कीमतें बढ़ी, लेकिन अब ये जो अद्वियात बढ़ी 18% टैक्स आयद हो गया है। वैसे ही माशी सूरत हाल से बेचारे हम लोग जो हैं परेशान हैं। अब ऐसे में अगर इस तरह की अद्वियात पे पैसे बढ़ जाएंगे तो लोग किस तरीके से अपनी सेहत और इसका ख्याल करेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब, आपका इस अहम मसले पे आपने आज अपने शो में दावत दी है। सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह करता चला जाऊँ कि पाकिस्तान में दुनिया भर में 2 तरह के तरीका इलाज हैं तो कई तरीका इलाज, लेकिन 2 तरह के हम ये कहते हैं, एक नॉन ड्रग और एक कहते हैं ड्रग। यानी एक दवा होती है और एक नॉन दवा होती है, सप्लीमेंट या न्यूट्रोसूटिकल हम उनको कहते हैं, या OTC भी कह सकते हैं, हेल्थ OTC। जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जैसे हम कह सकते हैं कि शुगर की कोई दवा है या हाइपरटेंशन की कोई दवा है या किसी और तरह की कोई दवा है, लेकिन जैसे अभी हमारी जो रिपोर्टर साहिबा थी उन्होंने बताया कैल्शियम वगैरह, वाइटामिन वगैरह ये नॉन ड्रग में आते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है, न्यूट्रास्यूटिकल भी कहलाते हैं। ये इसमें है, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। जो सबसे ज्यादा इशू है इस वक्त वो हमारा, हेलो जी जी, वी आर लिसनिंग, प्लीज गो ऑन। इसमें जो सबसे ज्यादा अहम इशू आ रहा है वो आ रहा है कि डिवाइसेस जो थी, जैसे बताया शुगर की स्ट्रिप्स हैं, शुगर के मीटर्स हैं, थर्मोमीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर की मशीनें हैं, जो लोग आमतौर पे 50-60-50-55 साल के बाद लोग ऐसी चीज़ें अपने घर पे ही रखते हैं कि घर पे ही ब्लड प्रेशर भी चेक कर लें, शुगर भी चेक कर लें और बाकी मामलात हैं। उनके ऊपर यकीनन सेल टैक्स और ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से आवाम नास को, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको तकरीबन पीरियडिकली रोज़ ही अपना ब्लड शुगर चेक करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है, थर्मामीटर देखने पड़ते और मामले जितनी भी डिवाइसेस जो आम आदमी के हैं। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा जो बड़े अस्पतालों में दूसरी तरह के इस्तेमाल है, लेकिन आम आदमी की जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर जो सेल टैक्स वगैरह लगाया गया है, और इसके ऊपर काफ़ी एसोसिएशंस ने भी बात की है, मेडिकल प्रोफेशन भी बात कर रहा है, लेकिन प्रॉबेबली जो पाकिस्तान के आजकल इकनॉमिक हालात हैं, IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, उसमें मेरे ख्याल में मौजूदा हुक्म इस मामले में कोई सुनवाई देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे ख्याल में IMF के मामला तय होंगे तो
तो उम्मीद है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी हाई क्वार्टर्स में और इन मामलात को देखा जाएगा। सेहत है पाकिस्तान में 99.9% जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं, यानी मरीज अपनी जेब से अखराज देता है। हम देख लिए, हमने सरकारी अस्पतालों के हालात देख लिए कि किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो एक बेड में 2 मरीज हैं। अद्वियात का ना मिलना आम सी बात है, मरीज को पर्चा लिख के दे दिया जाता है कि जाओ बाहर से दवाई ले आओ। तो लेकिन इस जो आम आदमी है या हम आम आदमी की मिसाल दें, पाकिस्तानी शहरी, हम पाकिस्तानी शहरी की बात करते हैं। पाकिस्तानी शहरी के 99.9% अद्वियात वो जेब से खरीदता है अपने ज़ाती अखराज, और इसका कोई बजट नहीं बनाता। वो यकीनन तालीम का बजट बनाएगा, रेंट का बजट बनाएगा, सारे मामलात होंगे, लेकिन बाकी बजट नहीं बनाएगा। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने IMF की बात की, माशी सूरत हाल की बात की, तो मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि ओवरऑल अगर माशी सूरत हाल के बारे में बात है तो बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को जितना परेशान किया जा रहा है वो पहले से इतना परेशान था, अब मज़ीद सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, मेंटली बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। ये सारी सूरत हाल पॉजिटिव वे में जाने में कितना वक्त लगाएगी? कागजात में तो बहुत सारी बातें होती दिखाई देती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होता दिखाई देगा? देखिए, ये तो जब सब आपको पता है कि पाकिस्तान का 99% बजट जो है वो कर्जा जात की मद में खर्च होता है। मैं बाकी बातें नहीं करूँगा। इवन बहुत ही हसास मामला है जो मैं बावजह कह नहीं सकता, बहुत ही हसास मामला है, मुल्क के दिफा का मामला है, वो भी कर्ज लेके हम पूरा कर रहे हैं, जो कि बड़ी एक सेंसिटिव बात है। यानी कर्ज उतारने के लिए मजीद हम कर्ज लेते हैं। जो इस वक्त भी मामला चल रहे हैं, हमने तकरीबन 100 बिलियन 4 साल में वापस करना है, कर्ज की मद में या सूद की मद में, इंटरेस्ट की मद में। तो ये मामला तो है, क्योंकि एक जो कन्फ्यूजन है जिसको ये हायर अथॉरिटी हल कर सकती है, क्या पाकिस्तान का शहरी टैक्स नहीं देता? मेरे ख्याल में एक गलत नोशन है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पाकिस्तान का वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं होता, माँ के पेट में होता है, वो भी टैक्स देता है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये नोशन कहना कि पाकिस्तानी कोई शहरी टैक्स नहीं देता, ये गलत है। हाँ, क्वांटम ऑफ द टैक्स क्या है, कितना टैक्स होना चाहिए? इस वक्त आप ये देखें कि आम शहरी तकरीबन 49% to 52% आम शहरी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इवन सेल फोन से लेके दाल तक, सब पे आप टैक्स देते हैं। तो ये गलत नोशन है, इसको करेक्ट करना चाहिए। अगर इस रियलिटी को एक दफ़ा एक्सेप्ट कर ले हुकूमत और कहे कि हाँ टैक्स तो सब शहरी देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन एक नोशन है। हमारे यहाँ 67% पॉपुलेशन जो है वो अभी ख्वानदा नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। इसका मतलब वो टैक्स कंसल्टेंट पे जाके रिटर्न भरेंगे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। देखा जाता है कि भाई ये एक आम सी दी जाती है कि आपका NIC है, आपके पास नेशनल शनाख्ती कार्ड है, आप 2 लाइन का एक खत दे दें कि भाई आप, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये, मेरा शनाख्ती कार्ड ये, मेरी आमदन ये है और मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। जो भी एक आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिटर्न होती है, उसको एक कंसल्टेंट भर सकता है, आम आदमी नहीं भर सकता। फिर कहते हैं कि एब्सोल्युटली, और डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? तो आपको रियलिटी देखनी चाहिए ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है। 67% तो आपकी पॉपुलेशन देहातों में रहती है, जिनको पता ही नहीं होता टैक्स किस चिड़िया का नाम है। वो टैक्स ले रही है हुकूमत, टैक्स सबसे ले रही है। मसला ये है कि टैक्स ले रहे हैं और जिनको देना चाहिए बहुत सारे लोग वो नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि वो नहीं दे रहे हैं इसलिए हमसे और आपसे दवाओं में भी अब टैक्स जा रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर साहब, हमारे साथ आप मौजूद। और अब अद्वियात और जो डिवाइसेज हैं जिनसे हम अपना ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करते हैं, उस पर भी टैक्स लग गया है। तो आखिर में अब सिर्फ हवा और पानी रह जाएगा। पानी पे तो है, हवा रह जाएगी, इसके सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।